Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about cell structure and function, class 8 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग MCQ से डील करेंगे क्योंकि आजकल MCQs बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए आज हम MCQ सारे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गोज विद दिस दैट लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई इज, as we know that a cell here question is talking about single cell, right? So that is why hen's egg is also visible by eyes, ostrich egg is also visible by eyes, bacterial cell is not visible to eyes, and nervous cell is also not visible. So ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, पर दिख रहा है आप लोग को कि हेंस और ऑस्ट्रिच में सबसे बड़ा एग कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है। दैट इज वाई द ऑप्शन इज बी, ऑस्ट्रिच एग। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Question 2. Which of the following is not a major component of a protoplasm? प्रोटोप्लाज्म में एक्चुअली लिविंग सब्सटेंस होता है एक सेल का। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें जानना है कि कौन सा मेजर कंपोनेंट नहीं है सेल का प्रोटोप्लाज्म में। तो पहला है हाइड्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन, सी सल्फर और डी ऑक्सीजन। तो एक्चुअली इसका ऑप्शन है सी सल्फर। सल्फर नहीं होता है प्रोटोप्लाज्म में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें होती हैं, पर प्रोटोप्लाज्म में सल्फर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्गेनल प्रेजेंट ऑयली इन प्लांट्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। सो प्लांट्स में क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है जो उसमें खाना बनाने में मदद करता है। दैट इज वाई द आंसर इज डी, plastids. Next, which of the following is present only in plants? First of all, the options are plasma membrane, cell wall, nucleomembrane and D cytoplasm. देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल में होता ही है, राइट? सेल वॉल ह्यूमन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में भी होता है, पर जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा हो कि क्यों होता है सिर्फ सेल वॉल, क्यों ही होता है प्लांट्स में? सेल वॉल इसलिए होता है क्योंकि वो जो प्लांट होता है, देखो हम चल सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो एक ही जगह रहते हैं, दे आर फिक्स्ड इन वन प्लेस ओनली। सो दैट इज़ वाई उनको फिर हार्श इन्वायरमेंट होता है, कभी रेन फॉरेस्ट हो, कभी रेन होती है, कभी गर्म मौसम होता है, कभी ठंडा मौसम होता है, तो उनसे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सेल वॉल होते हैं और वो बहुत ही थिक और रिजिड होते हैं ताकि वो सेल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, जो सिर्फ प्लांट्स में हो सकता है क्योंकि प्लांट्स में ही वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, प्लांट्स वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं। पर जो ह्यूमंस होते हैं अगर बारिश होगी तो हम तो भाग जाएंगे अपने घर में, राइट? तो इसलिए सेल वॉल में ही प्लांट्स सेल वॉल में ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है योक इज। योक जो होता है आपको पता है एग होता है ना? योक एग में होता है ना? तो वो क्या होता है? एक तो आप अगर अंडा देखोगे आप ऐसे होता है, फिर उसके अंदर ये होता है गोला सा येलो कलर का होता है, राइट? तो ये होता है आपका योक, ये होता है आपका योक। मुझे बताने की जरूरत है नहीं, पर आपको पता होगा, देन ऑल्सो आई एम जस्ट रिपीटिंग कि ये होता है योग। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। स्मॉल पार्ट ऑफ सेल, नो ये तो नहीं है। येलो पार्ट ऑफ एग, दिस इज करेक्ट क्योंकि वो येलो पार्ट का होता है सेंटर में होता है एग के। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वाइट पार्ट ऑफ एग, नो ये नहीं होता, और नन्हा तो होता ही नहीं है, राइट? सो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सेल वॉल दिया गया है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि प्लांट सेल्स में ही सिर्फ सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन ह्यूमंस में होता है और प्लांट सेल्स में भी होता है। तो मतलब इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि प्लांट सेल्स के बाद डबल कोटिंग होती है प्रोटेक्शन की। ठीक है, पर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है क्योंकि एनिमल सेल्स हम कहीं मूव कर सकते हैं। सो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द वाइट पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड, जो वाइट पार्ट होता है, जो अंदर बीच वाला पार्ट होता है तो हम योग कहते हैं, जो बाहर येलो वाइट वाला कवरिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, राइट? क्योंकि जो एग होता है उसके अंदर योग होता है, उसके बाहर जो वो होता है पार्ट वाइट कलर का पार्ट होता है, तो जो जेली थोड़ा जेली होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है,
उसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है द शेप ऑफ अमीबा इज। जो शेप होता है अमीबा का वो कैसे होता है? कभी आपने अमीबा को देखा है? ऐसे दिखता है, ऐसे से कुछ ऐसे सा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका अमीबा। और यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी होता है बीच में, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे कुछ पहले मैं आपको अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। जो अमीबा होता है इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता मैं बताती हूँ। क्योंकि इसके जो ये साइडोपोड है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, मुझे मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ इसको। जो आपकी ये ब्लैक, जो मैं मार्क कर रही हूँ ब्लैक ब्लैक, जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये स्यूडोपोडिया कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये देखो, ये ना अब अमीबा के मूवमेंट में काम करते हैं पहली बात तो। और सेकंड, ये इनको फूड को इंगल्फ करते हैं। जैसे कोई खाना यहाँ पे आया तो ये ऐसे हिल हिल के, ऐसे हिल हिल के वो फूड को इंगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। सो दैट इज़ वाई जो शेप होता है अमीबा का इरेगुलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्यूडोपोडिया ऐसे मतलब मूवमेंट करते हैं, क्योंकि जाते हैं, उनके पास पैर तो नहीं है हमारे पास है, तो इसलिए इनके पास स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, मतलब इरेगुलर फीट जो फिक्स ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। चलिए नेक्स्ट से बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। सेल। क्यों सेल होता है? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से ही बनते हैं। सेल से ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो सेम, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा? सेल हुआ। तो उसका ऑप्शन सही है सेल। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम लोग। इज हेंस एग अ सिंगल सेल? जो हेन का जो एग होता है वो क्या सिंगल सेल होता है? बिल्कुल होता है। जो ऑस्ट्रिच एग होता है, हेन एग होते हैं, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। इसलिए हम उसे देख भी सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा येस, दे आर अ सिंगल सेल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Bacterial cell has a cell wall. Does bacterial cell has a cell wall? Yes, they too have a cell wall. As I just told you prior also while coming to this video, I just told you that cell wall is actually containing in plant cells and bacterial cells. So you can write yes, bacterial cell has also a cell wall. Next है which of the following cells are long in shape. अब आप लोग देखते होंगे कि जो नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, फाइबर सेल्स, इन तीनों के जो नर्व सेल्स, जो उनकी जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब थिन और स्लिम, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हमें इलोंगेटेड। आप लॉन्ग बोल सकते हो, इलोंगेटेड कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नर्व सेल भी होता है, मसल सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, नर्व सेल भी इलोंगेटेड और फाइबर शेप भी थिन और लॉन्ग होते हैं। तो ऑल ओवरऑल दे आर एक्चुअली लॉन्ग इन शेप। आप बस इतना याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज, what it is called. First of all, as I told you right now, let me just tell you about it. Cells make tissues, tissues make organ, organ make organ system, and it makes an organism. अब इसका मतलब मैं बता देती हूँ। जो सेल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स अ ऑर्गन सिस्टम, और जो सिस्टम होता है वो क्या बनाता है? ऑर्गन, आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो मेरा बेसिक हुआ सेल, सेकंड कौन सा हुआ? टिश्यू। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टिश्यू, ठीक है। क्योंकि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो सिमिलर फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपका ले लिया सेंस ऑर्गन्स ले लिया, आपका आँख ले लिए, ठीक है, उसके जो एक सेल होता है जो सिमिलर फंक्शंस करते होंगे वो मिल जाते होंगे और वो आपका एक ऑर्गन बना देते होंगे, ठीक है। तो इसलिए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑल राइट,
नेक्स्ट, सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस आर कॉल्ड, देखो आपने जब चैप्टर रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्यों होते हैं? तो एक तो पहली बात तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। उनके पास इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि आपका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाहर एक आउटर कवरिंग सी लगी होती है यहाँ पे। पर अगर यही नहीं होगा तो न्यूक्लियस थोड़ी वेल होना चाहिए, तो आराम से वहीं कहीं भी फैल जाएगा, राइट। न्यूक्लियस तो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। उनके पास एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी नहीं होता, और उनके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। सो इट मीन्स इट इज़ वेरी नॉट सिस्टमैटिक सेल, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन, सी actually prokaryotic cells are found in bacterial and blue-green algae on different types of you can say fungi, right। तो इनमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स में सब यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और कुछ फंजाई होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। उनके बाकी सब ऑर्गेनिजम्स में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर उनके अलावा सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं। उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और बाकी सब सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? विच ऑफ दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो देखिए मल्टी सेलुलर मतलब होता है जो एक से ज़्यादा सेल से बना हो, ठीक है। और जो एक सेल का बनता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर में आपको देख सकते हो कि अमीबा तो आपका एक सेल से बनता है, पैरामीशियम भी एक सेल से बनता है, बैक्टीरिया भी आप जानोगे नहीं, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वन सेल, सिंगल सेल। और बाकी क्या बचा? मशरूम। तो ऑब्वियसली मशरूम इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। So friends, only this much I will tell you today, and for more videos, if you like the video, do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon for more updates. And yes, don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye.